हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार एक चैप्टर जो नए ट्रैफिक रूल्स का रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये दैनिक जीवन में बहुत ही जानना ज़रूरी है। जो हम रोज़ हमारे जीवन में चल रहा है, गाड़ियाँ चलाते हैं, दो पहिया चार पहिया, तो दोस्तों आए दिन चालान होते रहते हैं, कुछ होता रहता है। तो हमारे अपने जीवन की कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार चैप्टर लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, तो आप इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और नहीं देखा किसी ने तो दोस्तों पछताना पड़ेगा पक्का 100%। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ये है दोस्तों न्यू ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, 2022। सही है, मोटर व्हील्स एक्ट 2022। तो दोस्तों इसमें बहुत ही ज़रूरी मैं चीज़ें लेकर आया हूँ जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों ट्रैफिक पुलिस चालान लिस्ट 2022, न्यू ट्रैफिक रूल्स इन हिंदी, सड़क सुरक्षा के लिए नए नियम। ठीक है, तो दोस्तों ये हिंदी में हो जाते हैं सड़क सुरक्षा के लिए नए नियम। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा कुछ। तो दोस्तों ये है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है अपने, जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं अपने भारत के। ठीक है, कौन है, नितिन गडकरी जी। ठीक है, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश के कौन हो जाते हैं, उदय शंकर सिंह। कौन हो जाते हैं, उदय शंकर सिंह। ठीक है, उदय शंकर सिंह, याद रहेगा। तो दोस्तों भारत के कौन हो जाते हैं सड़क परिवहन मंत्री, नितिन गडकरी जी, और उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं उदय शंकर जी। ठीक है, जिन्होंने कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते सभी लाइसेंस प्राप्त दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस रजिस्ट्रेशन एवं उससे संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, ठीक है, और उसकी वैधता की सीमा जो कि 31 जुलाई थी, इसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 कर दिया है। इससे पहले यह 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाई गई थी। ऐसा कोविड-19 के कारण किया गया। ठीक है दोस्तों, किसके कारण किया गया ऐसा, कोविड-19 के कारण। जो भी आपकी परमिट, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन में उससे संबंधित जो दस्तावेज थे, इनकी वैधता जो सीमा बढ़ा दी गई है। ठीक है, पहले 31 जुलाई थी। ठीक है दोस्तों, अब 30 सितंबर 2022 कर दी गई है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो दोस्तों ये बढ़ा दी गई है। तो इसे एक बार देख लीजिएगा जिसके भी परमिट फिट में चल जो भी आपका रह गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो दोस्तों आगे है सड़क सड़क पर बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करना है। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारा है हेडलाइन, सड़क पर बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नए ट्रैफिक नियमों को सरकार द्वारा 1 सितंबर 2019 को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 1 सितंबर 2019 को। ठीक है, और अब लोगों को वाहन चलाते समय नए ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। दोस्तों करना ही होगा। अगर आप पालन नहीं करते हो तो आपको जुर्माने से, ठीक है, जुर्माना राशि देनी होगी। ठीक है, जुर्माने से दंडित किया जाएगा आपको। ठीक है, तो अन्यथा कई गुना तक जुर्माना भी बढ़ सकता है। ठीक है, ये देखो ये कह रहे हैं कि अन्यथा कई गुना तक जुर्माना भी लग सकता है अगर आपने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करा तो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। जैसे सामान्य धारा 177 और नई धारा 177 के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले 100 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था। कितने का देना पड़ता था, 100 रुपये का। ठीक है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, देखो कितना बढ़ गया है ये। अब इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।
तो दोस्तों इसमें सरकार का फ़ायदा तो है ही है जो भी है, पर दोस्तों इसमें हमारी ज़िंदगी का फ़ायदा है। हमें ट्रैफिक रूल्स का जो भी पालन करना है, ठीक है। और हेलमेट वगैरह जहाँ भी जाओ पहन के जाना है। जैसे कि हम अपना चश्मे को फैशन बनाते हैं दोस्तों, वैसे ही अपने हेलमेट को फैशन बना लीजिए, ठीक है। आपको अच्छा लगने लगेगा ऑटोमेटिक ही, ठीक है। चलते हैं आगे। ये दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम, ठीक है, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत फिटनेस परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया, ठीक है दोस्तों। 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया, ठीक है। किसने किया दोस्तों? ये हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी नितिन गडकरी जी ने, ठीक है, याद रहेगा। तो दोस्तों एक एक चीज़ बहुत गहराई से समझनी है, ठीक है। आगे इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो आपको देखनी ज़रूरी हैं। ऐसा ना हो कि क्लास आप छोड़ के चले जाएं। तो दोस्तों मेरा जो उद्देश्य है क्लास लेने का, ऐसा नहीं है कि मैं अपने जो है क्लास आपको मतलब किसी तरीके से मेरा कोई इसमें अ, लालच हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैं इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि सब भाइयों को मेरे इतना पता लगे कि इसमें चल क्या रहा है, ठीक है। जो जुर्माने थे, ठीक है, वो कितने से कितने बढ़कर क्या हो गए, ठीक है। क्योंकि आए दिन मैंने देखा है कि सड़कों पे छोटे छोटे बालक मोटरसाइकिल लेकर घूमते रहते हैं। तो दोस्तों ये इनका गाड़ी चलाना बहुत ही खतरनाक है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है, बने रहिए साथ में। नए कानून के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, जिसे डीएल कहते हैं, नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ड्राइविंग लाइसेंस नियमों को उल्लंघन करने वाले लोगों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले पर पहले 1,000 जुर्माना था, अब 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही ज़रूरी है जानना। बढ़ते हैं आगे। सड़क सुरक्षा नियम 2022, रोड सेफ्टी रूल्स, ठीक है। सड़क सुरक्षा के नए अधिनियम के तहत अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो इसे 25,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को आप गाड़ी दे देते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता जीवन में क्या करना है, कि ऐसी गाड़ी भगाते रहते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस चीज़ को बहुत ही सुधारना है और बच्चों को गाड़ी नहीं देनी है, ठीक है। साइकिल दे दें, अच्छा रहेगा। और दोस्तों बिना हेलमेट के तो गाड़ी चलानी ही नहीं है, ठीक है। चश्मे की तरह हेलमेट को अपना फैशन बना लेना है, ठीक है। तो दोस्तों नाबालिग के गाड़ी चलाने पर कितने रुपए का जुर्माना लगेगा? 25,000 रुपये का जुर्माना, ठीक है, देना होगा। और उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे जो ये हेडलाइन दे रखी है बहुत ही अच्छे से देखना, ठीक है। और उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। और नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस जो कि 18 की उम्र में बन सकता है दोस्तों, वो 25 साल की उम्र तक नहीं बन पाएगा, ठीक है। देखो कितना भयानक है यह नया नियम। तो दोस्तों ये याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं सभी भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ दोस्तों, एक बार क्लास को ज़रूर देखना और पूरी क्लास देखना, ठीक है। स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें एक एक जो पॉइंट मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ, फालतू इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये है अगला, न्यू ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत अब जो लोग ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करने वाले, जंप करने वाले मोबाइल पर बात करने वाले, ट्रैफिक जंप करने वाले, गलत दिशा में ड्राइव करने वाले, खतरनाक ड्राइविंग करने वाले और बेवजह ट्रैफिक जाम करने वाले दोस्तों भारी जुर्माना देना पड़ेगा,
ठीक है, ये चीज़ देखनी है। कहीं भी जो है मोबाइल चलाते समय अपनी बाइक ना चलाएं, गाड़ी ना चलाएं। दोस्तों रोक के अगर 1 मिनट रुक जाओगे कोई दिक्कत नहीं आने की है। ठीक है, ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है दोस्तों, इसे हिसाब से जिएं। ठीक है, तो ट्रैफिक जंप करने वाले और गलत दिशा में ड्राइव करने वाले, खतरनाक ड्राइविंग करने वाले, ठीक है, बेवजह ट्रैफिक जाम करने वाले, दोस्तों भारी जुर्माना देना पड़ेगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है, याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, एक बार ज़रूर देखना। अधिनियम का नाम क्या है? मोटर वाहन अधिनियम 2023। दोस्तों ये 22, 23, 21 ये नए नियम हैं, 2022 में चालू हो गए हैं। 19 में अभी पीछे बताया था। वैसे जो नए नियम और भी हैं तो 22 में भी लग चुके हैं और कुछ 23 में भी आने वाले हैं। ठीक है, कब से लागू? 1 सितंबर 2022 से। ठीक है, कहाँ कहाँ लागू हैं दोस्तों, ये चीज़ देखना कहाँ कहाँ लागू हैं। तो ये हमारे पूरे भारत में लागू हैं। ठीक है, कहाँ लागू हैं दोस्तों ये नियम? पूरे भारत में। ठीक है, मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा भारत की संसद में इसे मिल गई है। ठीक है, वाहन का प्रकार टू व्हीलर और फोर व्हीलर। ठीक है, टू व्हीलर मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर गाड़ी। ठीक है, जिसे हम कार कहते हैं। उद्देश्य क्या है दोस्तों? लोगों में यातायात नियम के प्रति जागरूकता लाना। ठीक है, सरकार यही कहती है कि गाड़ी जो है अपनी हेलमेट पहन के चलाएं, बड़ी गाड़ी सीट बेल्ट पहन के लगाएं। दोस्तों आपने देखा होगा आए दिन कि जब बड़ी गाड़ी और टकरा जाती है किसी में तो सीट बेल्ट नहीं होती तो वो शीशे से बाहर निकल कर चले जाते हैं। ठीक है, और जब छोटी गाड़ी पे हेलमेट नहीं होता दोस्तों तो तुरंत उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों हेलमेट हमारी जान बचाता है। ठीक है, आपने देखा होगा हेलमेट और शूज़। दोस्तों हेलमेट और जूते बहुत ज़रूरी हैं बाइक पे। ठीक है, याद रहेगा। दोस्तों एक बार अपने भाई की बात ज़रूर मानना। ठीक है, मैं फालतू आपसे ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने भी बहुत ऐसे देखा है दोस्तों, बहुत चोटें लगी हैं लोगों के मेरे सामने और उनकी हेल्प करी है हमने, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप भी सबकी हेल्प करना अगर ऐसा कोई मिलता है। ठीक है, ये मत समझना कि हम पे पुलिस केस बन जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं दोस्तों। आज किसी भाई के साथ दूसरे के हैं तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। ये चीज़ आपको देखनी है, जीवन में सभी का साथ देना है। ठीक है, और बिरादरी के ऊपर नहीं जाना किसी भाई को। ठीक है दोस्तों, कुछ और ये बिंदु हैं संबंधित विभाग। इसमें संबंधित विभाग कौन कौन से आते हैं? मंत्रालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है दोस्तों, ये विभाग हैं जो ये हमारे जो नए नियम हैं यही लागू करते हैं। ठीक है, ये चीज़ देख लेनी है हमें। सड़क सुरक्षा नियम 2022 रोड सेफ्टी रूल्स। ठीक है, ये कुछ और बिंदु दे रखे हैं, पहले भी ये आ चुके हैं पर ये नहीं थे, वो दूसरे थे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ और देख लेते हैं, कुछ बिंदु नए जोड़े गए हैं। ये है मोटर वाहन अधिनियम 2022 के तहत यातायात नियम एवं चालान जुर्माना। दोस्तों पहले कितना जुर्माना जाता था और जो नए नियम हो गए हैं उसमें कितना जुर्माना किस चीज़ पे जाने वाला है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है न्यू ट्रैफिक चालान फाइन रेट लिस्ट इन हिंदी 2022। ठीक है, भारत में के नियमों का उल्लंघन करने पर पुराने एवं नए यातायात के नियम एवं चालान फाइन की सूची इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, भारत में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर पुराने एवं नए यातायात के नियम एवं चालान फाइन की सूची इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें एक बार ज़रूर देखनी है। हमें इससे पता लग जाएगा कि हमारे पुराने नियम पे कितना चालान था और नए नियम पे कितना चालान है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं एक बार हम। दोस्तों ये है हमारा यातायात नियमों का पुराना चालान। ठीक है, पुराना चालान और नया चालान। ठीक है,
पुराना चालान और नया चालान। उल्लंघन दोस्तों, उल्लंघन या और जुर्माना इधर दे रखा है, फाइन इधर दे रखा है। ठीक है, जो नए नियम है इधर ये अपने ये हैं, और पुराने नियम ठीक है आपको पता ही है, देख लीजिएगा एक बार। तो दोस्तों नए नियम क्या क्या हैं एक बार देख लेते हैं विस्तार से। सामान्य, ये दोस्तों सामान्य है। अगर कोई कोई छोटी सी गलती भी करता है, ठीक है, तो पहले क्या था, 100 रुपये का जुर्माना लगता था। कितने का? 100 रुपये का जुर्माना लगता था, 100 रुपीज़। अब 500 रुपीज़ का जुर्माना लगेगा। दोस्तों पहले 100 रुपये का जुर्माना था, अब 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। किस पे? जो वैसे ही अपने मस्ती में बाइक चलाने लग जाते हैं, कोई गलती हो जाती है, किसी के थोड़ी टकरा जाती है, ठीक है, तो दोस्तों जो जुर्माना है वो पहले 100 रुपये था, अब 500 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, यह है दोस्तों सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम। ठीक है दोस्तों, पहले कितना जुर्माना था इस पे? 100 रुपये का था, अब 500 रुपये इस पे भी कर दिया गया है। दोनों सेम है, अलग नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है दोस्तों, इसमें छोड़ भी देते हैं और ना भी छोड़ते हैं। ज़्यादातर छोड़ ही देते हैं, पर दोस्तों अब कोई नहीं छोड़ेगा। ठीक है, बहुत भयानक ड्यूटी चल रही है पुलिस वालों की भी। तो दोस्तों अपनी जो है जो भी रूल्स हैं वो अपनाते रहें, कुछ नहीं होगा। आराम से अपनी बाइक चलाएं, गाड़ी चलाएं। ठीक है, देख लेते हैं अगले नियम क्या बोलते हैं। यातायात अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना। ठीक है, अगर दोस्तों आप जो यातायात के पुलिस वाले हैं, जो अधिकारी हैं, अगर आप उनसे जवान लड़ाते हो या उनसे कोई ऐसी बातचीत करते हो, गाली देते हो या कुछ दोस्तों बहस करते हो, तो पहले क्या था, 500 रुपये का जुर्माना लगता था। ठीक है, 500 रुपीज़ ओनली। अब 2000, ठीक है, का जुर्माना लगेगा, 2000 रुपये का नया चालान, 2000 रुपये का। किस पर? अधिकारियों से बहस करने पर। ठीक है, ये भी आपको देखना है, ज़्यादा बहस नहीं करनी है, प्यार से काम लेना है। ठीक है, अगर कोई गलती हो जाती है। अगला है बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना। ठीक है, अनाधिकृत उपयोग करना दोस्तों, बिना लाइसेंस के जो भी वाहन होते हैं वो दोस्तों बाहर को ज़्यादा ना ले जाएं, बालकों को ना दें, और बिना लाइसेंस के बाहर गाड़ी नहीं चलाएं। अपने लोकल में चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी के पास लाइसेंस नहीं बन पाता है, कुछ बच्चे हैं वो शैतान होते हैं, ले जाते हैं। तो दोस्तों उन्हें सब कुछ समझा कर रखें कि बेटा बाहर बाइक नहीं ले जानी है, गाड़ी नहीं ले जानी है। इस चीज़ को आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, तो बिना लाइसेंस के पहले चालान कितना था? 1000 रुपये। अब कितना है दोस्तों? 5000 रुपये। कितना बढ़ा दिया। ठीक है, पहले कितना था? 1000, अब कितना है? 5000। बिना लाइसेंस के वाहनों का उपयोग करना। ठीक है, चलते हैं आगे। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना। ठीक है दोस्तों, वो वाहन का उपयोग ना करना था बिना ड्राइविंग लाइसेंस के। ठीक है दोस्तों, ये है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना। ये दोनों अलग अलग हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों इसमें समझने का। ठीक है, ध्यान रहेगा, हैं दोनों सेम ही। तो दोस्तों इसमें चालान कितना है? 5000 रुपये था पहले, अब कितना कर दिया गया है? 5000 रुपये। ठीक है, पहले कितना चालान था? 5000, ओ सॉरी 500 रुपये, अब कितना है? 5000 रुपये। ठीक है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना। और दोस्तों योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ही नहीं, ठीक है, और आप नाबालिग हैं, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, तो दोस्तों आपको जो है पहले 500 रुपये का जुर्माना था, अब कितने का देना पड़ेगा? 10,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी को गाड़ी ना दें बच्चे को। और सामान्य से अधिक वाहन पर कुछ नहीं। और अब कितना है दोस्तों? 5,000 का जुर्माना। ठीक है, सामान्य से अधिक वाहन पर। अगर आपके पास बहुत सारे वाहन हैं तो दोस्तों आपको हो सकता है कि अगर ऐसा लगता है सरकार को कुछ गलती दिख जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो इसमें जो 5,000 का जुर्माना लग सकता है। दोस्तों सख्त नियम हो गए हैं। ठीक है, हिसाब से चलें।
ठीक है, और अपने भाइयों को भी समझा के रखें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों यह है अधिक गति होने पर, जो हम बाइक मोटर कार अगर रोड पे चलाते हैं, गति तेज़ रहती है, नए लड़के होते हैं एकदम रफ्तार से चलाते हैं, तुरंत किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो दोस्तों उन्हें समझा के रखें, बहुत ज़रूरी है। अब पहले की तरह कुछ नहीं रहा है, सब बदल चुका है। ठीक है दोस्तों, और अब एक दूसरे का साथ भी कम देते हैं लोग, पर दोस्तों मैं यही कहूँगा सबसे भाईचारा रखें, सब एक दूसरे का भाई साथ दें, यही ज़िंदगी का, ठीक है, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, यही फल है कि भगवान तभी देगा जब आप किसी की हेल्प करोगे। ठीक है, तो दोस्तों पहले क्या जुर्माना था, 400 रुपये था अधिक गति करने पर, और अब कितना है दोस्तों, ये है 10,000 रुपये। देखो कितना बढ़ गया है दोस्तों, पहले 400, अब 10,000 रुपये। ठीक है, 9,600 रुपये इसमें प्लस हो गए हैं दोस्तों, बहुत होते हैं। ठीक है, 9,600। तो दोस्तों दूसरा है खतरनाक ड्राइवरिंग होने पर। अगर आप रोड पे चल रहे हैं, जैसे कोई बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, आपने देखा होगा कि बाइक चलाने वाले लड़के जो होते हैं, आजकल नए लड़के होते हैं, वो बहुत ही जो है नोटी बॉय होते हैं। तो दोस्तों वो लहरा लहरा कर गाड़ी चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? लहरा लहरा कर। अगर कोई ट्रैफिक अधिकारी इस चीज़ को देख लेता है, तो दोस्तों पहले कितना जुर्माना था? पहले था 10,000, सॉरी 1,000 रुपये। अब कितना कर दिया गया? सीधे 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों और मेरी प्रिय बहनों, जो भी अगर आप स्कूटी या गाड़ी मोटर कार चलाते हैं, तो आप सही तरीके से चलाएं। ठीक है, वाहन वाहन को तरीके से चलाएं, साइकिल की तरह ना चलाएं मोटर साइकिल को भी। ठीक है, ध्यान रहेगा दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, जो नियम है उन्हें मानना, नहीं तो हमें जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और जेल भी हो सकती है, कुछ भरोसा नहीं है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दोस्तों पहले कितना जुर्माना था? 2,000 रुपये। अब कितना कर दिया गया है? 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा दोस्तों। शराब पी के गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, किसी भाई को ना दें। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। देखिए, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले 2,000 का जुर्माना था, अब कितना कर दिया? 10,000 रुपये। बहुत होते हैं दोस्तों, अपना ही शरीर खराब करेंगे शराब पीकर। ठीक है, और इतने का जुर्माना भरोगे तो दोस्तों आराम से, अगर किसी को पीनी है घर अपने पिए। ठीक है, शादी ब्याह में पिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर रोड पे शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। रात को गाड़ी ना चलाएं दोस्तों, ये भी बहुत खतरनाक होता है। कुछ लोग रात को निकल जाते हैं पी के कि नहीं मैं तो जाऊंगा घर, तो दोस्तों ऐसी हट ना बनाए। ठीक है, और अगर दिल में आपके ना आ रही है तो दोस्तों जाना ही मत। ठीक है, कोई घटना हो सकता है कि टल जाए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना प्लीज़, अपने भाई को सपोर्ट करना। ठीक है, और तेज़ी रेसिंग करने पर दोस्तों, तेज़ी रेसिंग, ठीक है, अगर किसी दो दोस्त होते हैं, जैसे अगर गाड़ी दोनों बहस में चलाने लगते हैं और कहीं रोड पे अगर कोई पुलिस अधिकारी दिख जाता है, तो दोस्तों पहले 500 रुपये का जुर्माना था, अब देना होगा 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर किसी से रेसिंग करनी है तो अपने लोकल में ही कर लें। ठीक है, बाहर ना जाएं, और बाहर बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, ये है बिना परमिट के वाहन चलाने पर। जैसे कि किसी स्कूलों में गाड़ी लगी हुई होती हैं दोस्तों, आपने देखा होगा, या आप कोई भाई होंगे चलाते भी होंगे। ठीक है, बिना परमिट के गाड़ी चला लेते हैं वो, लोकल लोकल में चला लेते हैं। पर दोस्तों अब जो है लोकल में भी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले चालान कितना था? 5,000 रुपये था, अब कर दिया ये सीधा 10,000 रुपये। ठीक है, वो इतने महीने में कमाएंगे नहीं दोस्तों जितने चले जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा। और गाड़ी भी आपकी जब्त हो सकती है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त हो सकता है, ध्यान रहे दोस्तों, परमिट बना के चलाएं गाड़ी। ठीक है, चलते हैं आगे। ये है दोस्तों
एग्रीगेटर लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन। ठीक है, पहले कुछ नहीं था इस पर, और अब 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, याद रखना, एग्रीगेटर लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने पर। जैसे कि आपने लाइसेंस पे देखा होगा, उस पर कुछ नियम लिखे हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने उसका उल्लंघन करा, अगर किसी ने नहीं देखे हैं लाइसेंस पे नियम, तो दोस्तों देखना, पीछे लिखे हुए होते हैं। ठीक है, याद रहे, जो भी नियम हो उसे उनका पालन करना अच्छे से, और नहीं तो आपको अन्यथा 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, याद रहे। ठीक है, ओवरलोडिंग होने पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओवरलोडिंग होने पर पहले दोस्तों 2,000 रुपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगता था। ठीक है, 2,000 रुपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगता था। अब इसमें हो गया 20,000 रुपये प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रुपये का जुर्माना। ठीक है, तो दोस्तों याद रहे, आगे है ये, देख लेते हैं एक बार। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक बार ज़रूर देखना। ये रोज़ दैनिक जीवन में जो हमारी चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। कम से कम अपने बारे में तो पता ही रहना चाहिए दोस्तों। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने बारे में कुछ नहीं पता, दूसरे भाइयों से पूछते हैं। दोस्तों सेल्फ डिपेंड बने। ठीक है दोस्तों, अगला है यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर। जैसे कि आपने देखा होगा, सड़कों पर जो किराए वाले वाहन होते हैं या ऑटो होते हैं, वो भर भर के इधर उधर चार बैठाते हैं, आगे अंदर बैठाते हैं दुनिया भर के। ठीक है, तो दोस्तों और यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर भी जुर्माना पहले कुछ नहीं था, अब 1,000 रुपये प्रति अतिरिक्त यात्री कर दिया गया है। ठीक है, बहुत होता है एक यात्री से 1,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, पुलिस वालों से ना लुटें, अपने नियम देख के गाड़ी चलाएं। ठीक है, जो ये जुर्माना है दोस्तों, ये अपने खाने पीने में इस्तेमाल करें। ठीक है, इसे पुलिस वालों को ना दें। मेरा मतलब है दोस्तों, ऐसी गलती ना करें कि आप पे जुर्माना लगे। ठीक है दोस्तों, सीट बेल्ट ना लगाने पर, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। सीट बेल्ट हमारे कभी कभी क्या होता है, याद नहीं रहती दोस्तों, लगा के चलाएं, घर से ही लगा लें या फिर आगे कुछ दूरी पे लगा लें। तो पहले 1,000 का जुर्माना था दोस्तों, इस पर अब हो गया है 1,000 रुपये का। ठीक है, 100 रुपये से 1,000 रुपये का जुर्माना हो गया है। दो पहिया वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर दोस्तों, जैसे कि मोटरसाइकिल होती है, स्कूटर होता है, स्कूटी होती है। ठीक है, तो दो पहिया वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर मतलब 2 से 3 बैठने पर दोस्तों, ये 2 पे ही पास होते हैं, इस पर 2 आदमी सिर्फ बैठ सकते हैं। ठीक है, पुरुष हो महिला हो, ओनली 2। ठीक है, पहले 100 रुपये का जुर्माना था, अब इसमें 2,000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की क्या है देखते हैं दोस्तों, योग्यता समाप्त कर दी जाएगी 3 महीने के लिए। सही है, 3 महीने के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और 3 महीने के लिए लाइसेंस की योग्यता आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, याद रहे दोस्तों, 2 पहियों वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर मतलब ज़्यादा सदस्य बैठाने पर। ठीक है, अगला है हेलमेट नहीं लगाने पर। दोस्तों हेलमेट नहीं लगाने पर पहले 100 रुपये का जुर्माना था, कितना था, 100 रुपये का। दोस्तों अब 1,000 रुपये तक का जुर्माना कर दिया गया है और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता भी इसमें समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर, जैसे कि हमारी एम्बुलेंस होती है। ठीक है दोस्तों, एम्बुलेंस अगर आपने रास्ता नहीं दिया इमरजेंसी वाहनों को, तो पहले इस पर जुर्माना कुछ नहीं था। ठीक है, अब 1,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी जल्दी वाले वाहन हैं, इमरजेंसी वाले, किसी अधिकारी के, तो आप रास्ता उन्हें दे के चलें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बीमे के बिना ड्राइविंग करने पर दोस्तों, बीमा बहुत ज़रूरी है। अगर ईश्वर ना करे किसी के टक्कर लग जाए, कुछ हो जाए, ठीक है, तो दोस्तों बीमा होगा तो कुछ मिल जाएगा, इलाज हो जाएगा।
ठीक है। और दोस्तों जो गाड़ी चलाते हैं, ऐसा नहीं कि सब मालदार ही हैं दोस्तों, उसमें गरीब भी बहुत हैं, ठीक है। तो याद रहे, तो बीमा करवा लें। और इस पे पहले 1,000 का जुर्माना था, अब 2,000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और अभिभावक या मालिक को दोषी माना जाएगा, ठीक है। अभिभावक या मालिक को दोषी माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। किशोरी या किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर, ठीक है। पहले कुछ नहीं था, अब 2 से 30 साल की कैद के साथ 25,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है, किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर। याद रहे दोस्तों, कोई ऐसा अपराध ना करें मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ठीक है। तो याद रहे, जो भी नियम है अच्छे से एक बार देखना ज़रूर, बहुत ही काम आने वाले हैं आगे जाके आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों, किशोरी का अपराध पर कितना कितने साल की कैद? 2 से 3 साल की, और 25,000 के जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये है कि मुकदमा भी चलाया जाएगा, अधिनियम के तहत मुकदमा भी चलाया जाएगा, ठीक है, याद रहे। और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। देखो, वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। ये किशोरों द्वारा अपराध में ही है सब, तो ऐसा कोई अपराध ना करें, और मुकदमा भी चलाया जाएगा। अगला है हमारा दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारियों का पावर, ठीक है। जो दस्तावेज आप लगा देते या कुछ ऐसा, कुछ पहले इसमें कुछ नहीं था, और अब ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ये इसमें साफ साफ लिख रहा है, दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारियों का पावर, ठीक है। अगर आप कोई गलत दस्तावेज लगा देते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस में, ऐसा कुछ हो जाता है, जाली लगा देते हैं, तो दोस्तों आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है, निरस्त कर दिया जाएगा, फिर आपका नहीं बन पाएगा कभी भी। तो याद रहे, कोई जाली ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाना है हम लोगों को, ठीक है। अगला है यातायात अधिकारियों को लागू करने से होने वाले कुछ नहीं अपराध, पहले होने वाले अपराध, पहले कुछ नहीं थे, इसमें कोई जुर्माना उर्माना सज़ा कुछ नहीं थी। अब इससे संबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना लगेगा, ठीक है दोस्तों। कितनी बार जुर्माना लगेगा? 2 बार। तो दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लगी हो, ये नियम अच्छे लगे हों, तो दोस्तों शेयर लाइक करना, भाई को सपोर्ट करना, और एक बार क्लास को ज़रूर देखना, ठीक है। चाहे शेयर लाइक करो मत करो दोस्तों, ये आपके दैनिक जीवन के लिए क्लास बनाई गई है, बहुत ज़रूरी है। हम रोज़ बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो ठीक है दोस्तों, एक बार ज़रूर आपको क्लास देखनी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एग्ज़ाम दोस्तों। मैं रंजीत सिंह। जय हिंद, जय भारत।